स्वागत है आपका सहारा समय में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। बड़ी बहस का कार्यक्रम आज सलमान खुर्शीद के बयान पर है। खुर्शीद की खुराफात। सनराइज ओवर अयोध्या के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की ये वो किताब है जिसका विमोचन बुधवार को दिल्ली में हुआ, लेकिन लॉन्च होते ही ये किताब सियासी उबाल पैदा कर गई। किताब के द सेफरन स्काई नाम के चैप्टर 6 में खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना खूंखार आतंकवादी संगठनों आईएसआईएस और बोको हरम से कर डाली। ये दोनों वो संगठन हैं जिनकी हैवानियत से पूरी दुनिया वाकिफ है और यूनाइटेड नेशंस ने इन्हें खतरनाक आतंकवादी ग्रुप्स की कैटेगरी में रखा हुआ है। तो क्या सलमान खुर्शीद हिंदुत्व की विचारधारा को आईएसआईएस और बोको हरम की कट्टरता से जोड़कर देख रहे हैं? सलमान की किताब एक ऐसे वक्त आई जब कांग्रेस अपनी छवि बदलने में जुटी हुई है, हिंदुओं को लुभाने में लगी है। कहीं ऐसे वक्त में ये राहुल और प्रियंका के कांग्रेस को बहुसंख्यकों के बीच फिर से जड़ें जमाने के प्रयास से च्युत कर सकती हैं, उखाड़ सकती हैं। सलमान ने सनराइज ओवर अयोध्या के आलोक में उन सवालों को टटोलने की कोशिश की है जो मंदिर बनाने के फैसले से उपजे हुए हैं। सनराइज ओवर अयोध्या में उठे विवाद से मामला तूल पकड़ गया है और 2 शिकायतकर्ताओं ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी है। आइए सुनते हैं कि इन शिकायतकर्ताओं का क्या कहना है। हमने दिल्ली पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और जो ये इनकी अयोध्या पर किताब है इसको बैन करके पूरे बाजार से, सब जगह से जब्त किया जाए। कांग्रेस का ये एक ऐसा गहरा षड्यंत्र है कि देश में दंगा भड़के और ये देशद्रोह का अपराध है और सभी जो धर्मों के खिलाफ इन लोगों ने के दंगा भड़काएंगे उसके खिलाफ ये आईपीसी की धारा 295, 153 ए वगैरह, कई 124 ए, 121 वगैरह में पूरा एक ये अपराध है। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि बोको हराम और आईएसआईएस जो कि एक इस्लामिक जिहादी ग्रुप हैं, क्या उनकी तरह हिंदू धर्म के लोग भी काम कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। किसी भी तरीके से हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं इसके पीछे की मंशा लोगों को भड़काने की, लोगों को आपस में लड़वाने की है, जिसके लिए मैंने एक शिकायत दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दी है, जिसमें लोगों को भड़काने का और धार्मिक भावनाएं आहत करने का, देश के खिलाफ काम करने का मैंने चार्ज लगाया है। और मैंने ये आग्रह किया है कमिश्नर पुलिस से कि सलमान खुर्शीद के खिलाफ एक्शन लिया जाए और एफआईआर लॉन्च की जाए। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम जैसे दुर्दांत आतंकवादी संगठनों से की जा सकती है जो कि निर्दोष लोगों के खून के प्यासे होते हैं? हमारे साथ इस खास चर्चा में शिरकत करने के लिए हमारा पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गुलरेज शेख जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय होंगे, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हैं। मोहम्मद साजिद राशिदी, मुस्लिम स्कॉलर, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मनीष गुप्ता, पॉलिटिकल एनालिस्ट, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सारा समय में। मैं अपने सवाल की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर अजय उपाध्याय से करना चाहूँगा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अजय जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि हम इसको कांग्रेस का आधिकारिक बयान माने या सलमान खुर्शीद की व्यक्तिगत टिप्पणी? के जो परिकल्पना है और कांग्रेस पार्टी की जो धारणा है, शुरू से लेकर आज तक, हमने जब राम मंदिर प्रक्रिया में भी थी तब भी हमने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो भी आदेश होंगे उस आदेश का पालन पूरे देश के लोग और हमारे कांग्रेस पार्टी का के एक कार्यकर्ता करेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि राम मंदिर बनेगा, हम सब उस आदेश का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कृतज्ञ हैं, पूरी तरह से समर्पित हैं और उसी के आधार पर मंदिर बन रहा है। जो ट्रस्ट कमेटी बनाई गई है, हमारी पूरी तरह से यह धारणा है कि इस देश में मुद्दा जो है आज मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ना आरएसएस और बोको हराम का है। मुद्दा जो है मुख्य तौर पे महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, नौजवानों को कैसे रोजी रोजगार मिले और कोविड में जिस तरह लोग परेशान हुए हैं, ये मुद्दा है। कहीं ना कहीं मुद्दे को भटकाने के लिए आशुतोष जी आज एक नए तरह से नई चीजें लाने का प्रयास होता है। जैसे आज का आप एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए। आज ये माननीय मोदी जी की बहुत फेवरेट एक्ट्रेस, सबको पता है, पद्म श्री उनको मिला है और उन्होंने जिस तरह से बात रखी है अपनी
कि भारत को आजादी जो है उस समय भीख में मिली और अब जो आजादी नहीं, देखिए ये मुद्दा ये नहीं है, बड़ा मुद्दा नहीं अजय जी, बिल्कुल वो मुद्दा है, लेकिन ये सलमान खुर्शीद को पता होना चाहिए कि मुद्दा कोविड-19 से जुड़ी जनता की परेशानियां हैं या बढ़ती हुई महंगाई है या हिंदुत्व की तुलना आईसिस से करना ज्यादा जरूरी है। ये मेरा आपसे इसीलिए ये सवाल था कि आप डिस्टेंस करते हैं कांग्रेस पार्टी को सलमान खुर्शीद के इस बयान से और खंडन करते हैं उनके इस बयान का, या आप सहमत हैं सलमान खुर्शीद से? निजी बयान हो सकते हैं, और यदि उन्होंने किताब कोई लिखी है तो निश्चित तौर पे हर व्यक्ति को इस देश में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता है कि वो अपनी बात दायरे में रखकर करे, ये उनकी व्यक्तिगत राय है। कांग्रेस पार्टी इस तरह के रायों पर कहीं भी सहमत नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी का अपना जो अधिकृत राय है वो यही है, राम मंदिर को लेकर के या देश के समस्याओं को लेकर के कैसे हमको आगे बढ़ना है। राम मंदिर पर यानी बिल्कुल ठीक बात है अजय जी, आप ये कह रहे हैं कि बोको हराम और आईसिस से तुलना हिंदुत्व की फिलॉसफी की नहीं की जानी चाहिए, ये मान लें हम? आप नहीं, हिंदुत्व तो बहुत व्यापक है। हिंदुत्व का जीवन, हिंदुत्व तो जीने का लाइफ है, इसको कैसे हम मान सकते हैं बोको हराम से? हाँ, आरएसएस के बारे में यदि कुछ उन्होंने लिखी है, क्योंकि वो किताब अभी हम लोग के पास आई नहीं है, हमने भी नहीं देखा है, आप ही से अभी पता चल रहा है, तो जरूर उसको पढ़ेंगे और उस पर यदि कोई ऐसी बात आपत्तिजनक होगी तो जरूर उसका खंडन होगा। चलिए, आप तो खंडन पहले से ही कर रहे हैं, उपाध्याय जी पहले ही खंडन कर चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व की तुलना नहीं की जा सकती, हिंदुत्व एक व्यापक फिलॉसफी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सलमान खुर्शीद ने भी ये बात कही है कि कांग्रेस के कुछ जनेऊधारी नेता ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि मस्जिद की बात हो, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मस्जिद का भी जिक्र किया। सलमान खुर्शीद भी क्या कांग्रेस से कहीं ना कहीं नाखुश हैं? गुलरेज शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के। गुलरेज जी, यहां पर कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो तो खुद को पूरी तरह से दूरी बना रहे हैं सलमान खुर्शीद के स्टेटमेंट से। नहीं, देखिए, इनकी दूरी बनाने से कांग्रेस जो है ना वो बहुत सारे मुंह से बोलती है। एक व्यक्ति कुछ बोलता है, दूसरा व्यक्ति कुछ बोलता है, आखिर में कह देते हैं कि ये इनका पर्सनल टेक है, लेकिन इनकी डायरेक्शन और रिमोट कंट्रोल जो है वो एक ही जगह से आता है, उसका नाम है 10 जनपद, और 10 जनपद से ही इनको डायरेक्शन मिलती है। कुछ दिनों पहले सोनिया गांधी ने कहा था ना कि वो तो बहुत एक्टिव है, वो एक फुल टाइमर प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी की, तो क्यों नहीं वक्तव्य आ रहा है? क्यों नहीं राहुल गांधी को हर चीज पर ट्विटर की चिड़िया बनके उड़ते रहते हैं? क्यों नहीं बोल रहे? यहाँ तक की बातें तो मेरे दोस्त ये आ रही है जो सामने, और हमारे पास जो खबर आ रही है कि सलमान खुर्शीद को प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा का पूरा समर्थन हासिल है, इसीलिए कांग्रेस कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं निकाल रही है। और अभी जिस प्रकार से अजय जी ने बात की, बड़ी हास्यास्पद बात है, ये कह रहे हैं कि दूसरे मुद्दों से भटकाने के लिए प्रकार की बातें, यानी बीजेपी। गुलरेज जी, मैं आपका सिग्नल थोड़ा सा क्लैरिटी उसमें हम करने की कोशिश करेंगे। गुलरेज जी का यहां पर स्पष्ट रूप से ये कहना है और बीजेपी का ये मानना है कि कहीं ना कहीं से अगर सलमान खुर्शीद ने ये बात लिखी है तो इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी वाड्रा का, यानी कांग्रेस की कमान का, कांग्रेस के आला कमान का पूरा आशीर्वाद और समर्थन उनके साथ हैं। मनीष गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, पॉलिटिकली आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? हम क्या माने, उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले इस तरह की किताब लिखी जाना और इस तरह का बयान देना, इसके पीछे क्या कोई खास कैलकुलेशन है, या आप इसको एक सुसाइडल स्टेटमेंट मानेंगे कांग्रेस के दृष्टिकोण से? देखिए, ना तो ये सुसाइडल स्टेटमेंट है, ना ही इसका उत्तर प्रदेश के चुनावों से कोई ताल्लुक है जी। आप इसको समझिए, ये एक जिहादी सोच है जो गजवा हिंद करने के लिए अपने अपने तरीके से आक्रमण कर रही है जी। हिंदुस्तान में हिंदुओं के आराध्य भगवान राम का मंदिर बन रहा है जी, और उस पर कानूनन चूंकि फैसला हो चुका है, तो अलग अलग तरीके से इतनी तीखी प्रतिक्रिया हो रही है कि इनसे सहन नहीं होगा। झूठे तौर पे फिर चाहे राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल या प्रियंका गांधी, ये मंदिर जाने का नाटक भले ही करते हैं, लेकिन इनके दिल की बात यहां नजर आ रही है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर जिस तरीके से उन्होंने निशाना साधा है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कांग्रेस से अलग है। अगर मैं इसको सच मानता हूं तो कहीं ना कहीं ये जिहादी सोच है जो इस देश में पनप रही है। अगर आज इस देश में इस्लामिक ISIS जैसे संगठन का कंट्रोल होता, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान का है, तो सलमान खुर्शीद के साथ क्या होता कोई कुछ भी नहीं कह सकता। बिल्कुल सही बात। ये देश की लोकतांत्रिक वैल्यू हम इतने खुशी से डिस्कस कर रहे हैं कि ये गलत है या सही है, और इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए, इस सरकार को समझने की जरूरत है। हमें यह मानना पड़ेगा जी कि अगर इस तरह की सोच को दबाया नहीं गया
तो लोग बोलने की आजादी के नाम पर जिस तरीके से कांग्रेस के नेता ने डिफेंड किया था, अगर ये कह रहे थे कि मैंने किताब पढ़ी नहीं है, अगर इन्हें पता नहीं है कि हिस्सा क्या है, तो इनको डिबेट में आना ही नहीं चाहिए। अगर आपने किताब नहीं पढ़ी, आप टॉपिक को पढ़ के आए और बाद में कहते हैं डिफेंड कर रहे हैं, आरएसएस को लाने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी को लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मुद्दे पर जवाब नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं मैं किताब नहीं पढ़ी है जी। अरे ये गलत तरीका है, आप बच नहीं सकते सवालों से। कांग्रेस के नेताओं, आपको जवाब देना ही होगा। ऐसा लगता है मनीष जी कि शायद सलमान खुर्शीद भी कांग्रेस की रीति नीति से कहीं ना कहीं खफा हैं। अजय उपाध्याय जी का स्टेटमेंट आपने सुना अभी, वो पूरी तरह से डिस्टेंस कर रहे हैं और ये मना कर रहे हैं कि हम किसी तरह से इत्तेफाक नहीं रखते क्योंकि हिंदुत्व एक व्यापक आइडियोलॉजी है। लेकिन यहाँ पर सलमान खुर्शीद ने भी एक बात कही कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मस्जिद के पक्ष में भी था, लेकिन कांग्रेस के जनेऊधारी नेताओं ने मस्जिद की बात नहीं की। तो सवाल ये उठता है कि क्या सलमान खुर्शीद भी कांग्रेस में खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। मैं लौटूंगा अजय जी आपके पास, लेकिन उससे पहले हम रुक करते हैं। मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद साजिद राशिदी जी, उनके पास मैं जाना चाहूँगा। उनके पास जाने से पहले मैं एक सवाल गुलरेज जी से कर लेता हूँ। गुलरेज जी, यहाँ पर एक प्रश्न ये बनता है कि आईसिस और बोको हरम से यहाँ पर तुलना की गई है, इसमें आप कुछ पाते हैं क्या? सलमान खुर्शीद को अगर इस तरह का इस्लामिक कट्टरपंथ से और जिहादी फिलॉसफी से अगर उनको तुलना करनी ही थी, तो उन्होंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बाहर के जिहादी संगठनों को क्यों चुना? उन्होंने लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद से तुलना क्यों नहीं करी? उन्होंने आईसिस और बोको हरम से तुलना क्यों की, जिनका कोई सीधा सरोकार इंडियन सबकॉन्टिनेंट और भारत की परिस्थितियों से नहीं है? तो दुनिया भर के जो मसाइल हैं उनको भी अच्छी तरह से समझते हैं। वो ऐसा होने के उपरांत भी उन्होंने ये कहा है कहीं ना कहीं से डायरेक्शन है। और आपको ये बात नहीं भूलना चाहिए कि सलमान खुर्शीद की खुद की कैपेबिलिटी एक लोकसभा की सीट खुद के लिए अर्जित करने की नहीं है। वो हमेशा आशीर्वाद पर डिपेंड करते हैं 10 जनपद के और गांधी परिवार के, यदि उनको अपना पॉलिटिकल भविष्य चलाना हो। तो जो व्यक्ति किसी और के आशीर्वाद पर निर्भर करता है अपने पॉलिटिकल कैरियर के लिए और उसी आशीर्वाद को लेकर आगे बढ़ता गया है, वो बिना उसकी मर्जी के, बिना उसको दिखाए कभी कुछ नहीं कर सकता। मैंने भी एक किताब लिखी थी और जो मेरे गुरु हैं, मैं बोलता हूं कि इंद्रेश कुमार जी मेरे गुरु हैं, पहले उनको मैंने चेक करवाई क्योंकि मेरे गुरु हैं, मैं अपना गुरु मानता हूं। इनकी जो गुरु हैं वो 10 जनपद पे बैठी है। तो जब जिस प्रकार से मेरी पुस्तक को मेरे गुरु ने चेक किया था, डेफिनेटली इनकी पुस्तक को भी इनकी गुरु ने चेक किया है, क्योंकि इनकी कोई पॉलिटिकल वेटेज भी नहीं है। सलमान खुर्शीद इज बेसिकली अ पॉलिटिकल लाइट वेट पर्सन। तो वो तो जो हुआ है वो सोनिया गांधी के डायरेक्शन पे हुआ है। सोनिया गांधी को किसका डायरेक्शन मिला है वो अजय उपाध्याय से पूछिए आप। जी अजय जी, मैं आपसे यहाँ एक सवाल ये पूछना चाहूँगा। हालांकि आपके स्टैंड की मैं व्यक्तिगत तौर पर तारीफ भी करूँगा, क्योंकि भारत और भारत की परिस्थितियों की किसी भी सूरत में तुलना आईसिस जैसी फिलॉसफी से नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये पूछूंगा कि कांग्रेस में ऐसा है क्यों? याकूब मेमन के खिलाफ इस देश में एक तबका जब ये सोचता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो रात को 3 बजे देश की हाईएस्ट कोर्ट खुलती है। भारत में इतनी स्वतंत्रता है, लेकिन बावजूद इसके एक तबके को ऐसा क्यों लगता है कि भारत आईसिस के रास्ते पर चल पड़ा है या बोको हरम के रास्ते पर चल पड़ा है? अजय जी से मेरा सवाल। पहली बात आशुतोष जी, पहली बात कि 3 बजे दी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज पर और पूरे इंस्टीट्यूशन पर कोई प्रश्न यहाँ लगा रहा है क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई डायरेक्शन देता है क्या? इसका मतलब अभी भी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन में चलता है क्या? ये कौन सी ये तो जो भाजपा के लोग करते हैं बेतुकी बात। तो वही तो हम कह रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि भारत आईसिस के रास्ते पर चलता है, तो क्या जुडिशरी की वो तालिबानी व्यवस्था क्या भारत में है क्या? सरकार का इतना नियंत्रण है क्या? या सरकार ने रोका क्या कि सुप्रीम कोर्ट क्यों याकूब मेमन पर रात को 3 बजे खोल रही है अदालत को? वो मैं भी यही बात आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं और हमारे भाजपा के साथी यहाँ जो भी बोल रहे हैं, क्या इतनी स्वतंत्रता और इतनी आजादी किसी की व्यक्तिगत हो, उस पर यदि कोई प्रश्न है तो प्रश्न आएगा, वो आप प्रश्न कीजिए। लेकिन क्या हर चीज के लिए क्या यहाँ तो बोलने की आजादी समझकर आप कुछ भी बोल लेंगे क्या? अब बोलने की आजादी समझ कुछ भी बोल लेंगे क्या? ये बदतमीजी मैं ठीक नहीं समझता हूँ। नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मेरी बात पूरा होने दीजिए। ठीक है अजय जी, पूरी। मनीष जी ने अभी बड़ी लंबी चौड़ी बात की। अरे आपको ठीक है, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, अब राजनीति में र शब्द से पॉलिटिक्स का क्या अर्थ है आप भी जानते हैं। क्या पढ़े लिखे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर आपसे पूछना चाहता हूं। आप इस डिबेट में आए हैं, सलमान खुर्शीद के किताब को पूरा आपने पढ़ लिया है, कितना पेज है उसमें, किस प्रकाशन से हुआ है, कितने किताब का दाम है, क्या क्या उसमें लिखा हुआ सब आप जान गए हैं क्या? जो अंश पढ़े हैं वो आपत्तिजनक हैं।
जो अंश पढ़े हैं वो आपत्तिजनक है। क्या आपने वो अंश नहीं पढ़े? आई है, आपने भी तो वो अंश पढ़े लिए होंगे या नहीं पढ़े हैं अंश? यही तो मैं बोल रहा हूँ। अरे तो अगर हिंदुत्व की इस देश के बहुसंख्यक आबादी के आराध्य धर्म की तुलना आप नाइजीरिया के संगठन से करते हैं और आपको शर्म भी नहीं आ रही है? हो गया ना, बोल लिए। अब सुनिएगा, शर्म किसको आनी चाहिए, ये सब देख रहा है। फर्जी यहाँ पे आप लोग राजनीतिक विश्लेषक बन जाते हैं, कम से कम आप। अरे फर्जी कौन है वो दिख रहा है, फर्जी जनेऊदार दिख रहे हैं आप फर्जी नेताओं की आड़ में आए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए डिफेंड कर रहे हैं। आपको अपने धर्म और मान की चिंता नहीं है। कहने को आप ब्राह्मण हैं, लेकिन आप हिंदुत्व को गाली देने को बचाव कर रहे हैं। आप फिर जाति और धर्म पर आ गए। हम जाति धर्म, अरे सच बोल रहा हूँ, आपसे सहन नहीं हो रहा। जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। मैं ये मानता हूँ, कोई दलित और कोई सब देश पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट हमारी देश की बहुसंख्यक आबादी पर वहाँ ईश निंदा के नाम पर कैसे लोगों को फांसी पर लटका देते हैं, आप देखते हैं। आप इसी बोको हराम से तुलना कर रहे हैं, डिफेंड भी कैसे कर रहे हैं? आपकी आंखों में इस बात की लज्जा नहीं आ रही है? कर रहा है, कौन डिफेंड कर रहा है? बिल्कुल आप डिफेंड कर रहे हैं। आप बात का रुख मोड़ के इधर ले जाना चाहते हैं, डिस्कशन से बचना चाहते हैं। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि गलत है? ये हम विरोध करते हैं, आप क्यों नहीं कह रहे कि गलत है? आपको विरोध दर्ज करने का मौका नहीं मिल रहा क्या? कोई रोक रहा है आपको? आप अपना विरोध दर्ज करिए, आप कहिए ये गलत है। आपके कहने से करेंगे? आप अपनी स्वेच्छा से करिए। मैं तो आपको इशारा। नहीं, सवाल यहां पर यह भी उठता है, नहीं मनीष जी और अजय जी, सवाल यह भी उठता है कि अगर वाकई में ऐसा है कि सलमान खुर्शीद के बयान से कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती, जैसा कि अजय जी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का जो कमान है वो इससे दूरी क्यों नहीं बना लेता, या सलमान खुर्शीद को एक ओपन चेतावनी क्यों नहीं दी जाती कि आप इस तरह की बात नहीं कर सकते, क्योंकि भारत की तुलना आईसिस से करना सर्वथा अनुचित है। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं मोहम्मद साजिद राशिदी साहब। आपसे जानना चाहूंगा राशिदी जी, आपकी क्या मेंटालिटी है, आप क्या सोचते हैं सलमान खुर्शीद के इस बयान पर? वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व की तुलना उन्होंने आईसिस और बोको हरम से की है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भारत इस हद तक असहिष्णु बन रहा है कि वो उसकी तुलना आईसिस से की जा सके? नहीं, आप दो चीजों को, एक तो आप कभी कह रहे हैं कि भारत की तुलना आईसिस से हो रही है, कभी आप कहते हैं हिंदुत्व की तुलना आईसिस से हो रही है। हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। नेटवर्क बाधित हुआ है, राशिदी साहब से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर भारतीय परिस्थितियों का जिक्र मैंने किया था कि क्या वाकई सलमान खुर्शीद की इस बात में उनको दम नज़र आता है राशिदी साहब को, जिसकी तुलना ये की जा सके? जी राशिदी जी प्लीज कंप्लीट। मैं ये कह रहा हूं कि जब यहाँ मुसलमानों को रामजादे हरामजादे कहा जाता है, ये कहा जाता है मुसलमान के दो स्थान या पाकिस्तान, या ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान को रहना होगा तो भी तो यही करता है, अल्लाह अकबर कहकर वो अल्लाह के नाम पर कर रहा है। आप में और उनमें फर्क क्या है? और आरएसएस को से मैं समझता हूँ ये पूरा नहीं है, ये बदला ले रहे हैं कि नारे लगाकर सलमान खुर्शीद बदला ले रहे हैं क्या उस बात का? हो रही है। हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। और अगर बदला ले रहे 85 करोड़ जनता से बदला ले रहे हैं क्या? 85 करोड़ जनता की भावनाओं को आहत करने का ठेका आपने बदले लेने के लिए रखा है क्या? एक बात बताइए, 15 कैसे आहत कर सकते हैं? अरे तो जिसने किया है उसके बारे में बात करिए ना। आज सलमान खुर्शीद का मैटर सलमान खुर्शीद के बारे में क्यों नहीं कह रहे गलत है? तो ये तो क्यों नहीं बात निकल रही कि गलत है? ये हिंदुत्व का 85-90 करोड़ जनता का अपमान है। क्यों आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है? इसलिए कि देश सहिष्णु है, इसलिए कि आपको आजादी मिली हुई है, आप कुछ ही बोलेंगे, बहुसंख्यकों की भावना को भड़काते रहेंगे, आप उनका मान वर्धन करने की इच्छा रखते रहेंगे। आप ये चैनल के साथ न्याय नहीं होगा। ये स्टूडियो में बैठ के चिल्ला रहे हैं, बाकी लोग स्काइप से जुड़ा हुआ है तो आवाज आती नहीं है। या तो सबको बोलने का प्रॉपर टाइम दीजिए या फिर उनको कहिए चुप रहे। जी जी मनीष तो आवाज नहीं किसी आएगी। जी जी राशिदी साहब को भी नहीं सुनाई देगी। आप कंप्लीट कीजिए अपनी बात, थोड़ा शॉर्ट में कंप्लीट कीजिए। जी 50% लोगों को डराया जा रहा है, मुसलमानों से हिंदुओं को, ये कहाँ का बेतुका मामला है भाई? सरकार चल रही है इस देश से, हिंदुओं को डराया जा रहा है।
अपने आपको कह रहे हैं। नहीं, हमारा आपसे ये सवाल है। नहीं राशिद साहब, अभी मैं आपको देख लेता हूं। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप जय श्री राम कहें, क्योंकि इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि जो सृष्टि का नियंता है, जो चराचर समष्टि में रमा हुआ है, वो राम, उसकी जय हो। आप जय श्री राम कह सकते हैं इस वक्त? नहीं, अगर मैंने जय श्री राम, ये मनीष जी जो बैठे हैं, शेख बैठे हैं, नहीं, मैं ऐसा इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि मैं इस वक्त अल्लाहू अकबर कह सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए अल्लाहू अकबर टर्म का अर्थ सिर्फ इतना है, अल्लाहू अकबर टर्म का अर्थ मेरे लिए सिर्फ इतना है कि ईश्वर महान है। मैंने कह दिया अल्लाहू अकबर। लीजिए, अब आप जय श्री राम कह के बताइए। सुनिए, अगर अरे तो मैं मैं भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम में राष्ट्रवादी हो गया? बता दीजिए मुझे। मैंने जय श्री राम बोल दिया क्या, या राष्ट्रवाद का नाम से कोई ताल्लुक है? किस तरह की बेतुकी लोग किस तरह की बात करते हैं, तो कोई एहसास नहीं होता कहां जाना, हिंदुस्तान को कहां ले जाना, लोगों में कितनी नफरत। तो शर्म की बात है। चलिए, इस सबसे इतर थोड़ी सी बाधा जरूर है नेटवर्क में। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस चीज का जवाब एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दीजिए कि सलमान खुर्शीद का जो स्टेटमेंट इस किताब के रूप में सामने आया है, आपको ऐसा लगता है क्या कि एक ऐसे वक्त जबकि उत्तर प्रदेश में खासतौर से प्रियंका गांधी वाड्रा मेहनत कर रही हैं और अपनी हिंदुत्व की जो छवि है, मतलब हिंदुओं से जो नैकट्य नजर आए, ऐसी भी तमाम चीज़ें वो कर रही हैं, मंदिरों का दौरा कांग्रेस के नेता, तमाम नेता कर रहे हैं, ऐसे समय में सलमान की इस किताब और इससे आया हुआ जो स्टेटमेंट है, ये उत्तर प्रदेश में प्रियंका और राहुल गांधी की इक्वेशंस को बिगाड़ सकता है? मैं मानते हैं बना सकता है। अच्छा, ये अगर मैं इसका साइड इफेक्ट देखूं, कन्वीनियंट फैक्टर देखूं, तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों के एकमस्त सौदागर होने की इच्छा सबके अंदर आ गई है। फिर चाहे अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर के ग्रुप को हो, या असदुद्दीन ओवैसी को हो, या अब नए पैरोकार सलमान खुर्शीद, प्रियंका वाड्रा एंड राहुल गांधी जी को हो। कैसे मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा बनने के लिए हिंदुत्व को गाली देनी पड़ी तो देंगे, पर मुसलमानों को वोट हमें मिल जाए, कैसे हमारा राजनीतिक वर्चस्व दिखाई दे, बस इसी इच्छा के साथ इस तरह की बातें करके वोटों की सौदागरी करने की इच्छा मुझे प्रतीत होती नजर आ रही है। अजय जी। जी संजय जी, अभी राजनीतिक विश्लेषक मनीष जी से मैं ये भी चाहूंगा जानना, अभी संजय निषाद 2 दिन पहले भगवान राम के जन्म के अस्तित्व पर ही प्रश्न लगा दिया और उन्होंने सरेआम कहा कि ये उनकी जो जन्म है वही, उसी पर प्रश्न लगाया। मैं वो शब्द नहीं बोलूंगा जो उन्होंने बोला था। क्या वो भाजपा के अलायंस में भी हैं? क्या आप इस पर कहेंगे, कुछ बोलेंगे? ये भी एक मुद्दा हो सकता था उत्तर प्रदेश में। गलत बोला है, निंदा करता हूं, कड़ी निंदा करता हूं। भाजपा वाले को अरे भाजपा वाले से पूछ लीजिए, मैं कड़ी निंदा करता हूं। उसका कहना निस्संदेह गलत है। आगे बढ़िए। अच्छी बात है। अब बात है उत्तर प्रदेश में, क्या ये सलमान खुर्शीद का मुद्दा ज्यादा जरूरी है कि लोगों की जान जा रही है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, देश में महंगाई है, ये ज्यादा? सलमान खुर्शीद से पूछिए कि उन्होंने अपने वाक्यांश क्यों डाले। ये तो नहीं, ये अजय जी, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि तो सलमान खुर्शीद को चाहिए ना कि लोगों के लिए जरूरी मुद्दे कौन से हैं। और दूसरी बात आशुतोष जी 10 सेकंड जी बताइए। आशुतोष जी, अभी पिछले 1 सप्ताह में 8 किताबें देश में आई है, शशि थरूर से लेकर और बहुत सारे लोगों की किताबें आई है। कितने किताबों पर आप डिबेट करते हैं? ये डिबेट किताब पर होगी। सलमान साहब, अभी आप यहाँ लोग बोलने वाले हैं, भाजपा वाले, वो कांग्रेस के ही नेता उसका विमोचन भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस उससे, आप उससे किनारा जरूर कर रहे हैं सलमान खुर्शीद के बयान से। कोई अस्तित्व ही नहीं है जी। तो महंगाई का अस्तित्व है, बेरोजगारी का अस्तित्व है। हाँ, तो कांग्रेस नहीं कर रही है किनारा सलमान खुर्शीद के इस बयान से। पर आइए ना, हम उस पर नहीं, हम मुसलमान 2012 में, मैंने अजय जी 2012 में है भाटिया जी, इनकी परेशानी है कि आप उस पर चर्चा ही क्यों कर रहे हैं। 2012 में हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं तो गाली देना क्यों नहीं देते? मनीष जी, 2012 में आपको याद होगा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जयपुर अधिवेशन। उसमें ये विशेष तौर पर यही मसला था जिसमें ये हिंदुत्व की तुलना आतंकवाद से करने का पूरा एजेंडा डिस्कस हुआ था। तो ये तो कहीं ना कहीं से इन्हीं की उपज है, ये तो खोज है। दरअसल ये जिहादी सोच है। हर व्यक्ति कैसे कैसे हम हिंदुत्व को गाली दें, इसमें इनाम मिलेगा हमें। वाह सरदार, क्या इनाम पाए हो। बस ये स्थिति है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट्स, मुस्लिमों का रहनुमा बनने की कोशिश कहीं ना कहीं ये सामने आती है।
देखिए, हिंदू मुस्लिम कौन देश में करा रहा है किसको नहीं पता है। वाह, मंदिर मस्जिद की राजनीति कौन कर रहा है किसको नहीं पता है। जियो पूरा मेरा देश भाई। देख रहा है। कैराना से कराची तक रोज घूम रहा है प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री, सबको पता है। मुरली भाई वो को पता है हिंदुत्व की कि ये तुलना लोग आतंकवादियों से मुल्क कर पर रहा नहीं है आ सकते, और आप बेरोजगारी उस पर पर नहीं आ बोलने सकते, को तैयार कहीं ना कहीं ऐसा लगता है हे कि विप्रवर, अजय जी के लिए भी दुविधा है। शायद अजय जी का मन ये कहता है कि हिंदुत्व की तुलना किसी भी सूरत में आईएसआई से नहीं की जा सकती, क्योंकि हिंदुत्व एक व्यापक आइडियोलॉजी है जो पूरी मानवता की बात करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहने की मजबूरी भी नजर आती है। हमारे साथ इस चर्चा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुलरेज शेख हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में हमारे साथ आने के लिए। अजय उपाध्याय जी और मोहम्मद साजिद राशिदी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यह है कि क्या वाकई हिंदुत्व की तुलना आईसिस या बोको हरम जैसे संगठनों से की जा सकती है, और सवाल यह भी है कि अगर सलमान खुर्शीद को हिंदुत्व की तुलना किसी कट्टरपंथी आइडियोलॉजी से, इस्लामी आइडियोलॉजी से करनी ही थी, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के आतंकवादी संगठनों को उन्होंने क्यों नहीं चुना? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा या तालिबान जैसे संगठनों का नाम लेने से कांग्रेस का भी वोट बैंक खिसक सकता है या नाराज हो सकता है? ये सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं जो हम सबको समझने की जरूरत है। बड़ी बहस में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। अपने सभी मेहमानों का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करूंगा। वक्त ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।